हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की वीडियो जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ अ लॉन्च वीडियो फॉर अ बैच 3 ऑफ PSI 2022, बट दीज आर ऑल्सो सर्टेन थिंग्स, हमारे कुछ वैल्यूज, हमारे कुछ नॉर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंटली एसोसिएटेड है विद दिस कोर्स एंड विद ऑल द कोर्सेज फॉर स्लीपी क्लासेस दैट वी वुड लाइक टू कन्वे टू यू। पिछले साल जो है हमने पहली बार एज अ पेड कोर्स लॉन्च किया हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शन। While understanding that there are a lot of players जो कि PSI कोर्स ऑफर करते हैं, we also understood that for this very popular optional which a lot of students end up taking, बहुत affordable and quality options जो है वो available नहीं थे out there in the market. And that is why हम चाहते थे to present to you a one-stop solution, एक ऐसा कोर्स जो कि holistic हो, डायनामिक और स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑप्शनल दोनों को अंडरस्टैंड करें और साथ ही में does not end up making this huge hole in your or your parents' pockets. Right? This एक ये आइडिया जो है, एक ये जो वैल्यू जो है of providing affordable preparatory material and support to all those candidates out there is something जो कि हमारे हर कोर्स including PSI में पाया जाता है. And because of that reason we were able to enroll nearly 150 students जो कि आज अब 2021 में जाके जो है आगे अपना prelims लिखेंगे and hopefully will be able to write their optional paper successfully as well. Right? तो आज इसी के ऊपर जो है कुछ बात करेंगे आपके साथ. Now very important एक जो चर्चा होती है is why the PSI option. Now PSI जो है is one of the most popular and successful options जो कि रहा है UPSC के अंदर, right? Not to say that it is the easiest optional, not to say कि ये एक short optional है to prepare, but the fact that very importantly while इसके अंदर दोनों ही static components हैं as well as dynamic components हैं, बहुत सारा जो है ओवरलैप एग्जिस्ट करता है विद अ नंबर ऑफ अदर GS पेपर्स ऑल्सो. GS2 के साथ ओवरलैप है, GS4 के अंदर जो एथिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे आप बहुत सारे थिंकर्स कोट कर सकते हैं. एंड ऐसे के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट लाइक अ संजीवनी बूटी ये साबित हो सकता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोट, द काइंड ऑफ स्कॉलर्स दैट यू कैन कोट, ऑल ऑफ विच कैन गेट यू ह्यूज बूस्ट इन द एसे की मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑप्शनल चूज करते हुए देखना इज द फैक्ट कि अगर हम सोर्सेज देखें PSIR के आउट देयर, बहुत सारे सोर्सेज जो हैं इजीली अवेलेबल हैं, राइट? चाहे वो बेसिक बुक्स हो, OP गौबा हो गई, एंड्रू हेवुड हो गई, राइट? या फिर इवन इग्नू के मटेरियल्स हो जो MA के उनके कोर्स के हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, या फिर इवन एडिटोरियल्स हो चाहे वो हिंदू के अंदर हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हो, राइट? तो इजीली मटेरियल जो है आपको मिल जाता है. एंड साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज ऑल्सो अ पोस्ट जिसके लिए गाइडेंस एंड मेंटरशिप जो है मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अवेलेबल है. नाउ नॉट टू से दैट दिस ऑप्शनल इजंट समथिंग जो कि आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं. Of course, entire UPSC, I will not be misleading you. If you put your mind to it, UPSC ऐसा एग्जाम है जो कि आप अपनी मेहनत से खुद ब खुद without any coaching, without paying a penny to anyone else आप प्रिपेयर कर सकते हैं, right? But not to say कि हर कोई ये कर सकता है. More often than not, because it's a very lengthy journey, right? UPSC कोई बोर्ड्स का एग्जाम तो है नहीं, या स्कूल का पेपर तो है नहीं, ना ही कॉलेज का पेपर है कि आज प्रिपेयर किया एंड अगले हफ्ते जाके जो है दे दिया एंड बस खत्म हो गया, उसके बाद जो है रिजल्ट आ गया. It is a lengthy and arduous journey जो कि nearly 1.5 साल चलती है, right? अगर आप सक्सेसफुली एक के बाद एक जो hurdles है उनको क्रॉस करते रहते हैं. Right, so because of this long journey, because of the length of the journey, and because of the kind of papers there isn't only one type of paper. The fact that पहले जो है एक objective type paper आता है, prelims जिसको आपने clear करना होता है. Then the mood shifts towards a more subjective, a more analytical, a more आपका जो है आपका पेपर ऐसा बेस्ड जिसके अंदर आपने लेंथियर आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है? सो अगेन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड देन इंटरव्यू का कोर्स, राइट, जिसके अंदर आपकी प्रेपरेशन से हटके आपके रट्टे को नहीं बट किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से यू कैन होल्ड योर ग्राउंड, किस तरह से आप जो फास्ट चेंजिंग सिचुएशंस है उनके अंदर क्या अपना काम, अपना एक सेंटर बना के रख सकते हैं, राइट? ऑल दोस थिंग्स जो है कॉन्स्टेंटली आपको उसके ऊपर जो है जज किया जाता है, उसके बेसिस पे जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं, राइट? एंड
all these in all these different exams continuously आपको एक mentorship, एक guidance, एक path correction, एक course correction की जो है ज़रूरत होती है, and that is exactly what we hope to provide. ठीक है, understanding कि students are doing the bulk of the work and therefore charging them these exorbitant amount of money is not just एक तरह से morally incorrect, but it is also something जो कि technically आप उनको उनकी ही मेहनत का जो है उतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, right? Because while we may be giving you a lot of content, we might be giving you a lot of guidance, at the end of the day it is your hard work which is truly going to matter. And that is why optional जो है, much like the entire UPSC PSI का optional भी जो है, much like any other optional, is a game of constant persistence and practice. बेसिकली इट इज समथिंग जो कि आपने एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं बल्कि नियरली 6 to 8 months जो है कॉन्स्टेंटली करते जाना है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंटली आपने उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, एंड देन वन मोर टाइम जो है उसको सम अप एंड रिवाइज करना है. Importantly, throughout this time, after the initial maybe 1-2 months, you have to be constantly practicing also. ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी एक हेल्पिंग हैंड की, someone who can lead you through it, कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं आंसर्स में, आपका कहाँ पे स्ट्रक्चर जो है लैकिंग है, कौन से स्कॉलर्स आप कोट कर सकते हैं, अपने एग्जाम्पल्स को और कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं, राइट? तो सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि ये जो प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, ये जो आंसर राइटिंग है, दिस एंड्स अप this ends up mattering even more, because at the end of the day आपने वहाँ पे जाके अपना पूरा सिलेबस नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ही आपने बताना है कि हाँ जी मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन की हुई है, that in whatever form or way you might ask a certain question, I'll be able to hit the nail on its head. And that is again something that we try to incorporate in all our students, right? अब why sleepy classes? Why is it that we want to join in this journey कि आप PSI का ऑप्शनल जो है हमारे साथ मिलके क्रैक कर पाए, राइट? जैसे कि मैंने बोला, there are lots of sources available, there are lots of people out there who are also teaching you, right? Very importantly, like a lot of other people also, हम एक चीज जिस पे सबसे इम्पोर्टेंट फोकस करते हैं, राइट? वी ऑफन हियर दिस टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, while a lot of people have ended up focusing on the technological part, making snazzy websites, making beautiful platforms and so on and so forth, which is commendable. But एक जो सबसे important grounding fact है in the edtech is actually the education bit, जिसको often बहुत सारे लोग जो हैं भूल जाते हैं. And ये education दो तरह से आती है. One, obviously, the students who need to be constantly motivated and determined and need to have a clear goal that yes, I want to crack this game. And on the other end also happens to be the faculty जो कि facilitate करते हैं कि आपका ये सपना जो है पूरा हो सके. And that is why Sleepy Classes prides itself कि हमारे जितने भी mentors हैं, जितने भी हमारी faculties हैं, जितने भी हमारे subject matter experts हैं, चाहे वो हमारे checkers हो, चाहे वो हमारे content makers हो, चाहे वो हमारे teachers हो, everyone happens to have a stellar experience and educational background. Right? So that is why much like many other courses, even the optional और जो faculty हैं जिनसे आप we've introduced the faculty also a number of times, is a very well qualified and a mains expert faculty, and that is why अपना experience, अपना educational background use करके that has been infused into the course as well, right? तो ये जो पूरा learning है from a masters in JNU, from clearing your JRF to writing the mains and scoring very great marks, all of those are being directed to ensure that the students who are enrolled in the course get a great chance at clearing the paper. Secondly, जो हमारा कोर्स है, आपको शेड्यूल जो है मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, आप शेड्यूल जाके देख सकते हैं. A lot of times what mostly teachers end up doing is, और ये कुछ जो है स्टूडेंट्स की तरफ से भी लैकिंग होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा वास्ट है यूपीएससी का सिलेबस, हर कॉम्पोनेंट ऑफ द सिलेबस वो याद नहीं रख पाते हैं, एंड ऑफन टीचर्स एंड अप यूजिंग दैट टू देयर एडवांटेज. तो शेड्यूल से या सिलेबस से कुछ पार्ट नहीं कराते, कुछ छोटा टॉपिक नहीं कराते, या ये बोल देते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पेपर में नहीं आएगा. But this is UPSC. It is an entirely different ball game.
अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो उसके ऊपर एक क्रूशल क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट कैन मेक द इंटायर डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग द मेंस एंड नॉट, राइट? और फॉरगेट क्लियरिंग द मेंस, बिटवीन गेटिंग अ रैंक एंड नॉट गेटिंग अ रैंक, between getting a service of your choice or not getting a service of your choice, between getting the kind of cadre you wanted and not getting the cadre you wanted, right? तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो मैटर करती है, एंड दैट इज वाई इन दी PSIR ऑप्शनल सिलेबस अगर आप जाके देखेंगे हमारे जितने भी सिलेबस को आप देख सकते हैं, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस हैज बीन टच्ड अपॉन, हैज बीन कवर्ड एक्सटेंसिवली, कि अगर आपको वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आपको अंडर प्रिपेयर्ड ना लगे, या आपको ये ना लगे कि अरे ये तो मुझे कभी करवाया ही नहीं, राइट? ऑल ऑफ दैट हैज बीन कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स। वेरी इंपॉर्टेंटली इन दिस कंटेंट पार्ट ऑल्सो, जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कई बार करना, तो कई बार जो है आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सो ऑन सो फोर्थ बहुत सारी जो है वीडियोस मिल जाती हैं जो कि मे बी एक 30 मिनट्स की वीडियो में पूरा थिंकर कवर करा दिया, राइट? इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो पुट आउट माइंड मैप्स, अगर आप देखेंगे हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में, जहाँ पे से 40 to 50 मिनट्स के अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल, हैना अरेंट, ग्राम्स्ची कवर कराए हुए, but those are mind maps, right? Those are to sort of introduce you to a thinker and to make concepts and उनकी revision easier. क्या वो काफी है for a paper? Of course not. You need much more than that. प्लेटो के एक कंपोनेंट के ऊपर जो है एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है which is of 20 marks. क्या उस एक माइंड मैप से आपके पास sufficient information होगी to critically analyze that entire concept? Of course not. You need detailed, elaborate videos on each and every concept, which is exactly what we provide. With furthermore, आपने जब वो पेपर लिखना है, अब you have to understand GS and optional के बीच में difference. GS जो है जनरल स्टडीज का पेपर है, एंड सो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, उस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स, जो दिनचर्या के अंदर आप चीजें देखते हैं, ऑल ऑफ दैट इज टू बी रिटन. But optional जो है also asks you to present a certain kind of expertise, a certain kind of specialization, and that is why उसको आप optional बता रहे हैं, उसको आप ऑप्शनल बुला रहे हैं कि ये एक स्पेशल पेपर है जिसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता है, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर. वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? नॉट जस्ट बाय नेमिंग स्कॉलर्स, नॉट जस्ट बाय नेमिंग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, बट ऑल्सो इन योर वोकैबुलरी. क्या आप वो अच्छे टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जिसको हम ऑफन जार्गन बोलते हैं, राइट, चाहे वो एक्सटेंसिवली जार्गनाइज्ड ना हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके आंसर में आनी चाहिए टू मेक इट स्टैंड आउट फ्रॉम अ जीएस आंसर. एंड दैट इज अगेन समथिंग जो कि हम अपने आंसर, अपनी वीडियोस के अंदर जो है इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे नोट से द वे अ टीचर इज टीचिंग, द वे द टीचर टॉक्स अबाउट अ सर्टेन कॉन्सेप्ट, यू आर एबल टू इनग्रेन इट इनसाइड यू. साथ ही में देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल, ताकि बच्चे जो है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकें, उस हिसाब से है प्रॉपर टाइमली अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सके, सो दैट दे हैव सफिशिएंट टाइम टू इवन रिवाइज इट एंड प्रैक्टिस इट. Right? Very importantly, we also understand that it's not easy, क्योंकि ऑप्शनल जो है एक certain kind of expertise डिमांड करता है कि आपने एक बार वीडियो देख ली and then done. Or we also understand the fact that a lot of our students end up being working professionals, right? तो उनको जो है टाइम पॉकेट्स बनाने पड़ते हैं, उनको छोटी छोटी जगह पे जो है प्रोडक्टिविटी आवर्स निकालने पड़ते हैं ताकि वो उनको कवर कर सकें. सो अनलाइक बिग इंस्टीट्यूट जो कि आपको 2 दिन की टाइम स्लॉट देते हैं, 2 दिन में वीडियो देखो नहीं तो वीडियो गई, ठीक है, उसके बाद वीडियो एक्सपायर्ड, आप उस वीडियो को व्यू नहीं कर सकते. नो, दिस कोर्स इज देयर टू हेल्प यू. It is not for us to be making huge profits out of. Our main goal ends up being helping you, and that is why हमारी videos की कोई expiry date as such नहीं है. These videos end up being with you till you give your interview, ठीक है. तो उस साल का जब तक इंटरव्यू नहीं होता है तब तक ये videos जो है वैलिड रहते हैं. आप उनको 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो. In fact, that is what a lot of students end up telling me, that is how they revise. ये एक उनको याद करने के लिए एक और मेथड मिल गया है. It becomes very boring to just constantly stare at a notebook and try to run the notes. A great way, आप गाड़ी में चल रहे हो, आप ऑफिस की ब्रेक में बैठे हो, आप कॉलेज के एग्जाम्स के बाद जो है एक ब्रेक पे हो, पहले जो है नॉर्मल पेस पे पूरी वीडियो देखें. You want another revision? 1.25x पे करके देखें. प्रैक्टिस करने के बाद क्लोजर टू द एग्जाम आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं, 1.5x पे करके देखिए. इस तरह बार बार सुन के आपके अंदर जो है पूरा एग्जाम एक तरह से इनकलकेट हो जाता है, पूरा ऑप्शनल. इनफैक्ट देयर वाज दिस वेरी नाइस थिंग दैट वन ऑफ आवर
सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने इनफैक्ट PSI का पेड कोर्स ही नहीं, जो फ्री वीडियोस थी ऑन द प्लेलिस्ट. रुपेश उनका नाम था, रुपेश कुमार, who is now an IAS officer and who also suffers from visual disability, so he is a specially abled candidate. और उन्होंने बताया कि ये वीडियोस उनके लिए किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई, because that was a great way for him to revise, right? क्योंकि वो already state government के अंदर जो है जॉब कर रहे थे. That is exactly what he did. जब भी उनको ब्रेक मिलती, he would just play the वीडियो एंड उसको बार बार सुनते रहते जब तक वो उनकी मेमोरी के अंदर नहीं बैठ गया, जब तक इट ऑलमोस्ट बिकेम नेचुरल फॉर हिम कि जैसे कोई वो टर्म सुनते थे, कोई कॉन्सेप्ट सुनते थे, कोई थिंकर सुनते थे, कोई थ्योरी सुनते थे, ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन जो है फ्लो करने लग जाता था इन दैट डायरेक्शन. Lastly and very importantly, one thing that we pride our courses on is the idea of constant practice. From week 1 हम आपकी प्रैक्टिस करानी शुरू कर देते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वीक 1 में हम आपको ये भी क्लियर करा देते हैं कि पहला हफ्ता है, आप बिगनर हैं. इफ यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी राइटिंग ग्रेट आंसर्स, यू नो इट्स कंप्लीटली मिसप्लेस्ड. यू विल नॉट बी राइटिंग अ ग्रेट आंसर. तो व्हाई स्टार्ट फ्रॉम वीक 1? वी मेक यू स्टार्ट फ्रॉम वीक 1 ताकि बाय द टाइम यू रीच से योर 10th वीक आप अंडरस्टैंड कर सके कि आपके अंदर क्या ग्रोथ हुई है, आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुई है. You also end up understanding कि जो मिस्टेक्स मैं वीक 1 में कर रहा था वो मुझे गलती से भी एग्जाम में करके नहीं आनी है. This is the way the answer should be structured. This is the way that quotes should be inbuilt. This is the way जो examples आने चाहिए. This is the way मैं interlink कर सकता हूँ concepts को. ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ एक बार या एक महीने में नहीं डेवलप होती. These are things that need constant practice. स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड जो है PSIR नहीं रहा है, इफ यू आर एन इंजीनियर और डॉक्टर और फ्रॉम एनी अदर बैकग्राउंड, दिस कांस्टेंट प्रैक्टिस विल हेल्प यू रीच दैट पिनिकल जहाँ पे आप जब अपना मेंस लिख रहे होंगे, यू आंट रॉट विद नर्वसनेस. आपके अंदर जो है कांस्टेंट डर नहीं है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ. So whatever hard questions might also come your way, you will know कि मैंने इस तरह से आंसर स्ट्रक्चर करना है कि मेरे मार्क्स जो हैं अच्छे हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे इस कोर्स के. अब हमने आपको बता दिया है व्हाट आर द ग्रेट थिंग्स अबाउट द कोर्स, व्हाई यू शुड बी विद अस. वेरी इंपॉर्टेंटली रिच कंटेंट, नियरली 500 प्लस आवर्स जो हैं ऑफ लेक्चर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर जो है कांस्टेंट अपडेशंस हैं, कांस्टेंट नई चीजें जो आ रही हैं, those are being inculcated. मेन से पहले कंटेंट एंड एनरिचमेंट है, ताकि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो कि कोर्स में कवर नहीं हुई है, उसके बारे में अगर वो PSIR के ऑप्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको जो है अपडेट करके आपको दे दें. वेरी इंपॉर्टेंटली हर लेक्चर के साथ देयर विल बी डिटेल्ड PDFs. एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉट इन द लेक्चर एंड मोर will be available to you in a PDF format, जो कि आप easily print out करा सकते हैं एंड उसको constantly revise कर सकते हैं. Very importantly उसके अंदर scholars quoted है, public intellectuals quoted है, books quoted है, examples हैं, ताकि ये जो है आपको आगे चल के एग्जाम जब आप लिख रहे हैं तब भी हेल्प कर सके. वेरी इंपॉर्टेंटली जिस वोकैबुलरी की मैं बात कर रही थी, इन कोर्सेज के अंदर इस पूरे PDF के अंदर वो सारे वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं एंड उनको पढ़ सकते हैं. साथ ही में विद इन द कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइंड मैप्स जो हैं, राइट, तो थिंकर्स जो हैं ऑफन बिकम वेरी हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू रियली लर्न, टू रियली अंडरस्टैंड. तो हमने माइंड मैप्स उनके प्रोवाइड किए हैं ताकि आप उन माइंड मैप्स को देख के फटाफट उनको रिवाइज कर सकें. सिमिलरली जो आपकी आइडियोलॉजीज है उनके समराइज करके हमने टेबल्स बनाए हुए हैं ताकि क्विकली आप कीवर्ड्स ऑफ द आइडियोलॉजीज, कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके सब टाइप्स है आइडियोलॉजीज में, वो सब आपके पास अवेलेबल. देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड. कभी कभी उनके डाउट्स हो सकते हैं, एकेडमिक डाउट्स हो सकते हैं अबाउट द लेक्चर, या फिर जेनरिक डाउट्स भी हो सकते हैं अबाउट द प्रिपरेशन, अबाउट आंसर राइटिंग. So that is why a constant guidance and mentorship is provided. How is it provided? We understand that these are difficult times. These are times of COVID, जहाँ पे in-person meetings, offline centers, nothing has been possible. But there is also another thing that we have to be thankful for. The fact that this is the age of the internet. The fact when our boundaries have been curtailed for meeting in person, the boundaries in the virtual world have been expanded. And so via Telegram groups, via our dashboard, हम सब जो है constantly on a day-to-day basis आपके doubts जो है वो resolve कर सकते हैं. साथ ही में after every part gets done, that is जब part A of the paper 1 हो गया, तो you have a live doubt session.
जिसके अंदर जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कि से टेलीग्राम ग्रुप पे या आपके डैशबोर्ड पे रिजॉल्व नहीं हो पाया था, या फिर ओवरऑल प्रेपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, आप इन अ लाइव सेशन फैकल्टी को पूछ सकते हैं एंड उनके साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में we also understand that these are difficult times in terms of preparations, in terms of anxiety that students might be feeling, in terms of families, in terms of friends who are suffering through all these things. So हम जो हैं as a special support, we are also providing 2 free counseling sessions with our in-house psychologists. So you can just arrange an appointment with her, have a heart-to-heart conversation and ensure कि आपकी जो preparation है किसी भी तरह से जो है derail ना हो। साथ ही में जैसे कि मैंने बताया, constant updations and content enrichment जो है चलता रहेगा। Weekly answer writing is something that we really focus on. So week 1 onwards जो है आपको answers लिखने जो है शुरू हो जाएंगे। वीक 1 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एंड वीक 2 ऑनवर्ड्स जो है वी विल इंक्रीज दिस टू 3 क्वेश्चंस पर वीक, जिसके आंसर्स जो है आपको लिख के देने होंगे। राइट, अगर आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे, प्रॉपर फीडबैक विल बी गिवन एंड डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा। राइट, इन फैक्ट दिस इज समथिंग दैट वी रियली प्राइड आवरसेल्व्स ऑन। राइट, इन फैक्ट अ लॉट ऑफ even big institutes, if you will go and end up joining their writing practice or test series, you will see a lot of times जो answers हैं उनके अंदर needs improvement, excellent answer, good answer, that's all that will be given। हम जो है even when you write a good answer, we will let you know that आप ये examples जो है और include कर सकते थे to better your answer, या मे बी आप जो है इस स्कॉलर को कोट कर सकते थे, या मे बी आपकी इंट्रोडक्शन जो है थोड़ी ट्वीक की जा सकती थी, या मे बी आपकी जो कंक्लूजन है थोड़ी और होलिस्टिक हो सकती थी, या मे बी आपका जो स्ट्रक्चर है और बेटर हो सकता था। सो ऑल सच रिकमेंडेशंस आर गिवन टाइम एंड अगेन, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है उसके अंदर किसी भी तरह से लैक्स ना हो, किसी भी तरह से जो है कोई भी इनर्शिया ना आए, कोई भी लेजीनेस ना आए। राइट, वीकली आंसर राइटिंग के साथ साथ हाफ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइडेड होंगे। सो हाफ लेंथ टेस्ट आफ्टर एवरी पार्ट ऑफ द पेपर गेट्स डन एंड फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर द एंटायर सिलेबस इज कवर्ड। एंड इसी के लिए वी हैव गिवन यू अ प्रॉपर कोर्स टाइमलाइन। राइट, आपके पास डिटेल शेड्यूल भी होगा जो कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म। राइट, तभी जो है आपको जो कोर्स की डिस्क्रिप्शन है और आप कहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, दिस विल बी अवेलेबल ऑन मंडे, दैट इज टुमारो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर डाल दिया जाएगा एंड आप फिर जो है जाके परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मंडे ऑनवर्ड्स जो है ये कोर्स एनरोलमेंट शुरू होगा। अब कोर्स का टाइमलाइन क्या है? 5 जून को जो है ओरिएंटेशन लेक्चर्स आपके आने शुरू होंगे। 7 जून ऑनवर्ड्स योर फुल फ्लेजेड क्लासेस विल स्टार्ट। राइट, 7 जून से हमारा पार्ट 1 पार्ट ए जो है आपका थॉट एंड थ्योरी का वो आ जाएगा। 19th July onwards we will move on towards paper 1 part B, which covers your Indian government and politics. 1st September 2021 से we will be covering your paper 2 part A, which is comparative politics as well as international relations, and 8th October onwards we will start with India's foreign policy and उसको completely cover कर देंगे। Right? ये पूरे कवरेज के बाद अक्टूबर के अंदर 29th अक्टूबर को जो है आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। राइट, मतलब जून टू अक्टूबर 5 महीने जो है आपका कोर्स चलेगा, जिसके अंदर पूरा होलिस्टिकली कोर्स कवर कर दिया जाएगा। यू विल बी गिवन सम ब्रेक एंड देन उस ब्रेक के बाद नवंबर के अंदर, दैट इज 6 नवंबर ऑनवर्ड्स, आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, FLT 1 एंड FLT 2। FLT 1 कवर करेगा पेपर 1 को, दोनों पार्ट ए एंड बी को, एंड FLT 2 कवर करेगा पेपर 2 को, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोर्स को समझना, इसके टाइमलाइन को समझना, इसलिए आप हमारे शेड्यूल को भी जाके देख सकते हैं। राइट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, the end goal remains your success and that is why you can go look at a lot of other courses. In fact, अगर आप चाहते हैं, हमारी lots of demo classes are available in PSIR की playlist on our YouTube channel. राइट, तो आप जाके उन प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को देख सकते हैं, फैकल्टी को देख सकते हैं, कोर्स का मटेरियल देख सकते हैं, कोर्स की क्वालिटी देख सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी देख सकते हैं, कवरेज देख सकते हैं, एंड यू विल हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ कोर्स दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर। वेरी इंपॉर्टेंटली ये चीज हम with confidence कह सकते हैं that this happens to be the most affordable and quality course for political science and international relations, right? Because the goal at the end of the day is not getting 1,000 students to enroll or not generating crores and crores worth of profit, but we try to price the course at a price जहाँ से हमारे platform cost निकल आए, जहाँ से हमारे staff की cost जो है वो निकल आए, and that's about it.
ठीक है. So it's priced at a very affordable range with also EMIs available for those who need further breaks in payments, ताकि हम capable officers create कर पाए, ताकि people regardless of where they come from, right, regardless of the region they come from, regardless of the economic background they come from, regardless of the social background they come from, everyone deserves an equal shot at being able to crack this exam, because आप सब में capability है of becoming capable officers, which is exactly what this fragile country needs, right? What India needs is capable officers which can take it to heights that it should be going to. ठीक है, to be able to serve its citizens well, to be able to serve the entire country well. And that is why हमारा जो पूरा कोर्स है, अगर आप विद आंसर इवैल्यूएशन लेते हैं, दैट इज अगर आप चाहते हैं आपके आंसर्स चेक हो, डिटेल फीडबैक मिले, तो वो 15,000 पे कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी. दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है. अगर आप इवैल्यूएशन नहीं लेना चाहते फिर ओके, क्योंकि आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, राइट. तो आपको लगता है कि मॉडल आंसर्स वीडियो सोल्यूशंस देख के आप खुद कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए 12,000 जो है आपका प्राइस होगा फॉर विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का कोर्स, राइट. अब एनरोल कैसे करना है, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, विच इज 1800-890-3043. यू कैन ड्रॉप अस अ मेल at sleepy.classes@gmail.com, or you can log on to our website sleepyclasses.com and know about the course. Now, very importantly, we know these are difficult circumstances. However, one thing to remember is that despite whatever happens, despite the difficulties that you might be facing, that your families might be facing, and we are trying to come up stronger as a country, as a community for one another, do not let these difficult circumstances in any way come in the way of your dream. The preparation must go on, the show must go on, and that is why you must keep studying. And that is why in the comfort of your home, in the safety of your home, where you can be with your family, where if they need you, you are there, but साथ ही साथ में आप constantly prepare भी करते रहे, constantly motivated भी रहे, constantly आपको direction भी मिलता रहे. This is what our course is trying to provide you, right? तो आप enroll कर सकते हैं. Enrollments जो है कल Monday से शुरू हो जाएंगी, and they will go on till your 1st of June. ठीक है, 1st June को enrollment जो है बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, and उसके beyond we will not be taking any more students in batch 3, right? So we hope that this helps you and makes you, really enables you to make a decision regarding the optional and whether you want us to enable your journey in succeeding in political science and international relations optional, right? So this is all for now. साथ ही में don't forget to connect with us if you want to know more about us, know more about our initiatives, या फिर just आपके हम जो various GK places स्कीम्स के बारे में कांस्टेंट चीज़ें डालते रहते हैं, आप उनके बारे में देखना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया साइट्स पे जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट. दैट इज ऑल फ्रॉम अस टुडे. थैंक यू, कीप सेफ, एंड वी विल मीट यू सून इन अनदर लेक्चर.